हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन अ बिजनेस सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए फिर से सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। पीडीएफ, एक्सेल, बैंक स्टेटमेंट इन टैली। मतलब क्या है कि पीडीएफ से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल से भी कर सकते हैं हमारा बैंक स्टेटमेंट। और सबसे बड़ा खासियत ये है कि सस्पेंस अकाउंट को मैंने इजीली मेथड से सेटलमेंट किया। पहले हम क्या करते थे, ऑलरेडी मेरे पार्ट वन के वीडियो में आप देखोगे कि हमारे ऑलरेडी मैंने ये पार्ट वन के वीडियो में बनाया हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट को कैसे सेग्रीगेट करते हैं। लेकिन इन्हेंसमेंट करके हमारा पार्ट टू का वीडियो, अगर आप मेरा पार्ट वन का नहीं देखे हैं वीडियो, तो प्लीज़ मेरे वन अ बिजनेस सोल्यूशन के गूगल यूट्यूब पे जाके आप देखिए। अभी मैं आपको पार्ट टू दिखाता हूँ कि कैसे इसको पार्ट टू में मैंने क्या क्या किया। जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन आपको देख रहे हैं कि लिंक टैली मास्टर टू बैंक स्टेटमेंट फॉर्मेट। ठीक है। देन फॉर्मेट वन, फॉर्मेट टू, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी फॉर्मेट टू, लेकिन इसमें इन्हेंसमेंट क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक्सेल फाइल ओपन करके आपको दिखाता हूँ। एक्सेल फाइल में स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू है। और इसमें इसमें मैंने चेंजेस किया हुआ है कि अगर अगर आप यहाँ पे अगर आप कैश रखते हैं तो कॉन्ट्रा में चला जाता है, बैंक रखते हैं तो भी कॉन्ट्रा में चला जाता है। पहले हमारा ओनली कैश था तो सिर्फ कैश के हिसाब से कॉन्ट्रा में जाता था, लेकिन अब लोगों का फीडबैक आ रहा है कि सर अब हम इसको थोड़ा सा और इनहेंस कर देते हैं और थोड़ा एडवांस बनाते हैं कि आप बैंक का भी नाम अब यहाँ पे डालोगे तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रा में जाना चाहिए। अगर मैं कैश डालूं तो भी काउंटर में जाना चाहिए, बैंक में। अगर यहाँ पे कुछ ग्रुप का नाम नहीं भी डाला हूं और यहाँ पे अगर अगर मैंने लेजर का नाम डाल दिया तो ऑटोमेटिक लेजर बन जाना चाहिए। आइदर अगर मेरा बैंक और इसके हिसाब से रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के हिसाब से लेजर मेरा ऑटोमेटिक बन जाना चाहिए। देन यहाँ पे अगर मैं ग्रुप का नाम डालता हूँ तो ग्रुप नाम के हिसाब से मेरा कोई रेंट का पेमेंट आ रहा है तो रेंट का इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिया। जो भी यहाँ पे आपको आ रहा है ग्रुप का नाम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली लेजर बन जाएगा। देन सेम कॉन्सेप्ट मेरा फॉर्मेट टू में है। सेम यही मेरा लेजर का ऑप्शन दिया हुआ है। अब एक सबसे बड़ा दिक्कत रहता है कि सर यहाँ पे मेरे को जो लेजर लिंक करने हैं ना वो टैली में है। अब क्या मेरे को टैली के लेजर एग्जैक्ट लिंक करने हैं, कैसे लिंक करेंगे? तो इसका भी सॉल्यूशन मैंने बनाया कि लेजर को टैली के लेजर को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक यहाँ पे लेजर का नाम आ जाएगा जो भी आपके लेजर टैली में हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लेजर का नाम आएगा और कैसे यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने ऑप्शन लिंक किया तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, डेटा वैलिडेशन क्लियर कर दिया। आई थिंक क्लियर यहाँ से होगा। डेटा वैलिडेशन मैंने क्लियर वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। वो चीज़ देख लेंगे। अब यहाँ पे कैसा है, अब हम टैली में आते हैं। अब ये शीट को मैंने बंद कर दिया। मैंने इसको डोंट डोंट सॉरी, इसको सेव करना चाहिए था क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ था। मैं इसको डिलीट कर दूँ। अब ये आप देख रहे हो कि के कॉलम में कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मेट को मैं यहाँ पे लिंक करूँगा टैली में और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे इंटर मारूंगा। यहाँ पे पूछेगा फॉर्मेट वन में करना है कि टू में, तो फॉर्मेट वन में मैं ले लेता हूँ। यस, यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक फॉर्मेट मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा डेटा आ गया। अब मुझे यहाँ पे लिंक करना है तो एक्सेल का एक ऑप्शन दिया है। एक्सेल का ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। तो कैसे करना हो भैया, आपको बता देता हूँ। इस कॉलम को सेलेक्ट करना है, डेटा वैलिडेशन लगाना है। यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको रेफरेंस जो मिलेंगे ये पूरे रेफरेंस आपको यहाँ पे ले लेने हैं और यहाँ पे आप ओके करोगे तो जो भी इसके शीट में लेजर जो भी कॉलम में डेटा रहेगा वो यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एग्जैक्ट आपके नाम आ रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ पे मोना करना है, यहाँ पे मुझे बैंक का नाम निकाल के यहाँ पे कुछ मुझे जैसे मोहित करना है तो एग्जैक्ट वही नाम आ जाएंगे। पहले हमें क्या करना पड़ता था कि लेजर का नाम देके हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ता था या तो वहाँ पे टाइप करना पड़ता था, दो में से काम करना पड़ता था। अभी लेकिन वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से हटा दिया है। ऑटोमेटिक डायरेक्ट लेजर को लिंक कर दिया। अभी मैं आपको एक और लेजर बना के दिखाता हूँ प्रैक्टिकली आपके सामने कि सही में सर, सही में आपका लेजर अपडेट होता है या आप ऐसे ही बोल रहे हो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे
एक में गणेश करके बना दिया मैंने, सन्ड्री कैटर मैंने ले लिया और मैंने सेव कर दिया। तो क्या उस एक्सेल में गणेश नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा? यस, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, लिंक करना है जिस एक्सेल में चाहिए। यहाँ पे देखिए आ गया, देखिए मैंने कलर कर दिया। तो क्या हुआ, ये लेजर का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होते रहेगा। जितना भी आपके 500 लाइन है तो 500 लाइन, इसमें रो का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना भी डेटा रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप गणेश लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जी टच टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। ये देखिए आ गया, ठीक है। तो ये लिंक लेजर का ऑप्शन जो नया है और स्मार्ट ऑप्शन यहाँ पे लिंक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल का मैंने आपको बता दिया। और फॉर्मेट 2 फॉर्मेट 1 को हम टैली में इंपोर्ट लेते हैं क्या, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट 1 को ले लिया मैंने। चलो इसमें मैं आपको एसबीआई में इसमें लेता हूँ और इसको यस कर दिया। पेमेंट भी ले लिया मैंने और ये मेरा कॉन्ट्रा भी आ गया। इस तरीके के अगर मेरा फॉर्मेट 2 भी इंपोर्ट करना है तो फॉर्मेट 2 भी इंपोर्ट मेरा हो सकता है। उसको स्टेटमेंट 2 में डाल, इसको एसबीआई में नहीं डालेंगे, इसको हम डालेंगे आईसीआईसीआई में। आईसीआईसीआई में मैंने इसको ले लिया। इस तरीके से मेरा रिसिप्ट, पेमेंट और मेरा कॉन्ट्रा आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे फॉर्मेट आ जाएंगे। अब बैंक वाइज क्या है कि अगर मुझे फॉर्मेट 1 फॉर्मेट 2 में डेटा नहीं डालना कि सर मेरे पास आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एसबीआई, पीएनबी के मेरा फॉर्मेट आता है तो मैं इसमें ही डालना चाहता हूँ, यस आपको इसी में डालना है और आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट आपको मैच होकर इसमें डेटा आपका आ जाए। मैं आपको एसबीआई का करके दिखाऊंगा। एसबीआई का मेरा पीडीएफ है और पीडीएफ से डायरेक्ट मैं आपको टैली में करके दिखाऊंगा। देन सस्पेंस को मैं थोड़े से बाद में ले दूंगा, ये ऑप्शन को बाद में लूंगा जब मैं एसबीआई का डेटा पीडीएफ से एक्सेल में डाल के टैली में डालूंगा, तब मैं आपको सस्पेंस पे आऊंगा। क्योंकि एक्चुअली जब उसका जब समझने का जो कॉन्सेप्ट है, आपके पास डेटा यूज होना चाहिए तो आपको इजीली समझ सकते हैं। देन अभी आप बोलोगे सर आपने पीडीएफ टू एक्सेल बना दिया, कैसे आप पीडीएफ से डायरेक्ट बैंक स्टेटमेंट में कैसे डेटा आ रहा है? यस, मैं आपको दिखाता हूँ। यही एक सबसे बड़ा सस्पेंस चीज था कि सर, और बहुत लोगों का डिमांडेबल चीज प्रोडक्ट था कि सर पीडीएफ से डेटा क्या आपने बनाया? यस, मैंने बनाया है और बहुत बेहतरीन है और सक्सेसफुल है और बहुत सारे हमारे लोग यूज कर रहे हैं यूजर। यहाँ पे मैं पीडीएफ पे इंटर मारता हूँ। इंटर मारते ही आपको पूछेगा कि आपका मैक आईडी क्या है। मैक आईडी एक बार आपने लिंक कर दिया। यहाँ पे आपको बैंक को लिंक करना है, कोई भी आपके बैंक हो, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरा ये एसबीआई का मेरा पीडीएफ का फॉर्मेट है और यही एसबीआई को पूरा का पूरा फॉर्मेट में इंपोर्ट करके आपको दिखाऊंगा, एक भी लाइन नहीं छूटेगा, ये गारंटी के साथ है। एसबीआई में आपको ट्रांजेक्शन डेट और आपको बैलेंस एक ऑप्शन मिल रहा है, तो स्टार्ट और एंड का जो वर्ड है वो आपको ले लेना है और यहाँ पे आपको लिंक कर देना है। एसबीआई स्टार्ट वर्ड और लास्ट वर्ड आपने लेके सेव कर देना। मैं ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ हूँ एसबीआई का, तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन डेटा और बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। मेरे एसबीआई को ओपन भी रख सकता हूँ, क्लोज भी रख सकता हूँ, तो मैंने फिलहाल अभी क्लोज कर दिया। मैंने इसके डेटा को मैंने कॉपी कर लिया, जहाँ से मुझे एक्सपोर्ट करना, सेलेक्टेड फाइल ले लिया, यहाँ पे एंटर मार दिया और यहाँ पे एसबीआई को मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट टू एक्सेल आपको दिखेगा। जब ये डेटा देखिए, इसने क्या किया, एग्जैक्ट एक पीडीएफ को एक्सेल में डेटा को ट्रांसफर कर दिया। ये हमने स्मार्ट काम किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम एक्सेल में ले लेंगे, पर्टिकुलर हमारे इसी फॉर्मेट में ले लेते हैं ताकि समझना और इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे एसबीआई डेटा ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। बस इतना ही करना है और ऑटोमेटिक आप देखोगे एसबीआई का डेटा का फिलहाल अभी बैकएंड में बन रहा है। यस, बन गया मेरा। ये 2 मिनट में आपका क्या हुआ, पीडीएफ से एक्सेल में डेटा आ गया। तो कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि आपका पीडीएफ कैसा होना चाहिए। आपका जो भी आपका बैंक का फॉर्मेट है इस तरीके से टेबल के फॉर्मेट में होगा, तभी ये आपका सक्सेसफुल हो सकता है। नहीं तो और भी कोई अगर टेबल के फॉर्मेट में अगर आपका पीडीएफ नहीं पीडीएफ आ रहा है, आप अटैच करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें ग्रिड व्यू के जैसा ऑप्शन दिखना चाहिए, बॉक्सेस के जैसा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो भी बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट हो इस तरीके से होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि सर एग्जैक्ट वही बैंक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में टैली में इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। तो ये चैलेंज आपने बोले थे और मैंने इस चीज़ को बनाया है। अगर आप देखेंगे तो मेरा एक्सेल आप देख लीजिए। अब एक्सेल में मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं एक्सेल को बस चेक करके मैंने सेव कर दिया
अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मेरे बैंक के जो बैंक वाइज है SBI में उसमें जाऊँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। देन मैं SBI का डेटा ले लूंगा। अगर यहाँ पे अगर मेरा SBI का लेजर नहीं होता तो मैं क्या करता, अल्ट सी यहाँ पे बनाता। तो फिलहाल मेरे पास SBI का लेजर है तो मैं उसी को लेके इंसर्ट करके आगे बढ़ूंगा और उसको मैं यस कर दूंगा। यहाँ पे एंट्री देखिए मेरा इंपोर्ट होना काम चालू हो गया। मतलब आप देख रहे हो कितना कितना फास्ट है कि मैंने एक PDF को एक्सेल में डाला और एक्सेल को डायरेक्ट टैली में डाला, विद इन द सेकेंड में आपका काम हो रहा है। और जो मैं आपको सस्पेंस का बताने वाला हूँ सेग्रेट करना, वो तो इससे भी फास्ट है। ये मेरा रिसिप्ट हो गया और इस तरीके से मेरा जा रहा है पेमेंट। तो पेमेंट और रिसिप्ट हो गया। अब क्या है, अब जो भी मेरे सस्पेंस के लेजर है, ठीक है चलिए ये हो गया रिसिप्ट पेमेंट और मेरा कॉन्ट्रा तो नहीं मैंने नो कर दिया। तो आपके पर्टिकुलर देखिए मेरे बैंक के हिसाब से हो गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे टैली में, जैसा मैंने आपको बताया कि सस्पेंस को सेग्रीगेट करना। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सस्पेंस का लेजर। अब इस तरीके से विंडो मेरे पार्ट 1 वाले भी वीडियो पे है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इस यूट्यूब में, इस वीडियो में। यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं पेमेंट या तो पेमेंट या तो रिसीव या तो रिसीव। और यहाँ पे आप जैसे जैसे इंटर मारते जाएंगे ऑटोमेटिक उसी इंट्री में जाके वो लेजर क्या हो रहा है, अल्टर हो रहा है। मतलब सस्पेंस के लेजर को हटा के और मेरे जो पर्टिकुलर लेजर सेलेक्ट करो तो उसमें अगर मुझे लेजर अपडेट नहीं करना है तो क्या लेना है, नॉट अपडेट। अगर मुझे नहीं करना है तो क्या लेना है, नॉट अपडेट। ठीक है, अगर मैं कुछ और लूंगा पर्टिकुलर लेजर तो उसके हिसाब से ये मेरा सेग्रीगेट हो जाएगा। देन यहाँ पे अब मैं आ जाता हूँ फिल्टर डिस्क्रिप्शन। ये सबसे स्मार्ट काम किया हुआ है। अब मैं आपको एंटर मारते ही आपको दिखेगा कि यस 51111 मतलब ऑलमोस्ट 550 का रो ऑफ लाइन आ गया विद इन द सेकेंड। वेरी गुड। अभी यहाँ पे मैं फिल्टर कर लूंगा रिसिप्ट या पेमेंट, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट के पूरे आ गए। अभी रिसिप्ट के आते ही मुझे इसमें पर्टिकुलर नरेशन वाइज इसमें फिल्टर करना है कि मुझे यहाँ पे 350 का डेटाबेस है, ऑलमोस्ट 450 सॉरी 400 या हो सकता है, तो उतना डेटाबेस है। लेकिन मुझे पर्टिकुलर एक नरेशन पे एक लेजर अल्टर करने, आइदर वो एंट्री मेरे 300 या एंट्री 400 या 500 कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे फिल्टर ले लेता हूँ, मुझे यहाँ पे फिल्टर दिख रहा है ONE97, तो मैं फिलहाल उसको ले लेता हूँ। तो उसके अंदर कितने भी एंट्री हो उससे कोई नहीं, ऑलमोस्ट देखिए 200 के आसपास एंट्री है। वेरी गुड, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, 200 या 300 रहे कोई प्रॉब्लम। तो अब क्या हुआ, मैंने पर्टिकुलर एक नरेशन को फिल्टर किया और ये नरेशन वाइज मेरा डेटा फिल्टर हो गया। अब क्या करना है, मुझे एक लेजर के अंदर पूरे डालना है। एग्जाम्पल पकड़िए कि चलिए मुझे संतोष के अंदर में डाल देता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, क्या बता रहा है कि ये नरेशन फिल्टर हुआ। ये नरेशन में ये लेजर में पूरी एंट्री जाने वाली है। अगर मुझे लेजर नहीं मिल पा रहा तो यहाँ पे नया लेजर भी बनाने का ऑप्शन दिया। और अगर मैंने यहाँ पे गलती से एक अपडेट कर दिया ना तो भी अपडेट नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लीज सेलेक्टेड द लाइन, आइदर यू सेलेक्ट वन बाय वन, आइदर यू सेलेक्ट ऑल। जैसे ही आपने सेलेक्ट ऑल किया पूरे लाइन सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे फिर आप बटन दबाइए अपडेट सेलेक्टेड लाइन और ये देखिए ऑटोमेटिक ऑलमोस्ट मैंने आपको एंट्री दिखाया था कितना, 200 के आसपास एंट्री है। अब देखिए कितने विद इन द सेकेंड में कितने फास्ट तरीके से ऑलमोस्ट जो 200 एंट्री है, देखिए हो गया ये अपडेट। चलिए चलते हैं, अब हम देखते हैं कि सही में ये अपडेट हुआ। लेट्स गो ऑन लेजर और यहाँ पे डेट डाली, ये देखिए अब सब एंट्री में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप ऑटोमेटिक हर एक एंट्री में जाके वो लेजर अपडेट हो गया। पहले हम क्या करते थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम क्या करते थे, सस्पेंड अकाउंट को ले लिए, नरेशन देके जैसे सौरभ शिंदे हैं तो यहाँ पे मैं सौरभ शिंदे को ले लिया, तो एक ही करना पड़ता था। यहाँ पे वन बाय वन तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने तो दिया ही है विदाउट एंट्री में जाए, लेकिन अगर आपको बल्क में सस्पेंस के लेजर को ये सेग्रीगेट करना है, फिल्टर करना है, तो ये स्मार्ट और बहुत टाइम आपका बचाएगा ये सोल्यूशन और बहुत यूजफुल है। देन इंपोर्ट हिस्ट्री मैंने आप पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये मेरा स्टैटिस्टिक्स है। पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया कि पीडीएफ पे क्या होना चाहिए, पीडीएफ पे बॉर्डर का ऑप्शन होना चाहिए और उसमें बॉक्स वाइज होना तो ही होगा। देन डाउनलोड मेरे स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर एसबीआई का मेरा फॉर्मेट कैसा होगा, आईसीआईसीआई का फॉर्मेट कैसा होगा, तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते, और भी इसमें बैंकिंग ऐड होकर आपको अपडेट मिलते रहेंगे।
और यहाँ पे वीडियो आप देखेंगे तो मेरा मेरे जो फर्स्ट जो मैंने ये बनाया था वीडियो, तो ये मेरे चैनल पे अपलोड है। और इस तरीके आपको तो पार्ट 1 का आपको वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने पार्ट 2 देख रहे हो तो पार्ट 1 का वीडियो देख लो, लगभग इसके मिलता जुलता है। लेकिन जो पार्ट 2 का है कहीं गुना ज़्यादा अपडेटेड वर्जन है और बहुत यूनिकनेस है, ऐसा सॉल्यूशन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। और प्लीज़ इस सॉल्यूशन को बाकी लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ अगर आपका कोई सजेशन है, फीडबैक मुझे दीजिए और मुझे कमेंट करिए, ताकि और भी इस सॉल्यूशन को इनहेंस बना सकूं, ताकि और भी बहुत सारे लोगों का हेल्प हो सके। तो बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।